जय हिंद आप सभी को। आपको बताना है कि यूपी SSSC के माध्यम से यानी कि जिन विद्यार्थियों ने पैट दिया है उनके लिए यूपी के अंदर यूपी फॉरेस्ट गार्ड और उसी का एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है फॉरेस्ट गार्ड का ही, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट होता है वाइल्ड लाइफ। ये दोनों ही जॉब कैसी होती है? 12वीं पास प्लस 2025 का पैट। जिन विद्यार्थियों ने 2025 का पैट नहीं दिया है मतलब वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। 2025 का पैट दिया है तो जरूर वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। तो फॉर्म चालू हो जाएंगे वो 30 जून 2026 से चालू होंगे और 20 जुलाई 2026 तक ही। जैसे ही इसमें भी फॉरेस्ट गार्ड का और वाइल्ड लाइफ गार्ड जो होते हैं इन दोनों का प्रेफरेंस बनना होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का ही प्रोफाइल जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या होता है। दोनों का ही वर्क प्रोफाइल अलग अलग होता है। आपके लिए फायदेमंद कौन सा होगा अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और जानकारी चाहते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, ड्यूटी वाइज क्या क्या होता है। देखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड यानी कि आपने जैसा नाम सुना है वैसे ही मतलब वाइल्ड लाइफ का मतलब शायद आप नाम से उसे इतना बेहतर तरीके से ना समझ पाए, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड मतलब जंगल के एरिया में जितने भी जंगली जानवर हैं, ठीक है, उन सभी का जो देखरेख करने का जो जो काम होता है वो आपके फॉरेस्ट गार्ड का होता है। साथ ही में आपने देखा होगा कि जीव जंतु से संबंधित, जानवरों से संबंधित, छोटा हो बड़ा हो, अगर उसका कोई भी कंप्लेंट या कहीं पर भी कोई रिक्वेस्ट आता है तो फिर तो भी आपको जो वो पब्लिक में जाकर के भी वहां पर उसे रेस्क्यू करना पड़ता है। ये फायरमैन का भी काम होता है, साथ ही में क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव सपोर्ट के लिए फायरमैन होता है, साथ ही में मेन जो काम होता है वो फॉरेस्ट गार्ड का होता है। और फॉरेस्ट गार्ड वो एक जंगल में उसकी एक अहम भूमिका होती है। ज्यादातर आपने देखा होगा नेशनल पार्क हो गए या फिर आपके स्टेट के जो पार्क हो गए, इन सभी में जो है ड्यूटी, और विशेष तौर पर जिनकी ड्यूटी होती है वो नेशनल पार्क में आपने बहुत कुछ जो देखने को मिला होगा। बड़े बड़े जो जो नेशनल पार्क होते हैं उन पर भी इसकी ड्यूटी लगती है। तो बेसिकली जो आपने देखा था वो आपने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड का। अभी मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं क्या इसमें बॉर्डर स्कीम होती है क्या नहीं। इसमें बॉर्डर स्कीम नहीं होती है। आप अपने गृह जनपद में भी फॉरेस्ट गार्ड में जो है वो ड्यूटी कर सकते हैं। आप कहेंगे भैया हमारे जिले के अंदर तो कोई नेशनल पार्क है भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। क्या आपके जिस क्षेत्र में जहां आप रह रहे हैं क्या वहां पर जो पेड़ पौधे नहीं है? बिल्कुल हैं। तो पेड़ पौधे भी तो अंडर आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही। तो इसलिए आपके जरूरी नहीं कि आपके क्षेत्र में जंगल है या फिर नहीं है, आप अपने गृह जनपद में भी नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ पर आता हूं। इनका काम क्या होता है, यानी देखो वन्य जीव। अब फॉरेस्ट गार्ड ऐसे समझ लो एक तरह से जनरल ड्यूटी हो जाता है। जैसे आपने SSC GD को देख लिया या फिर है ना आर्मी वालों को देख लिया, वैसे ही अब वन्य जीव वाले जो होते हैं वाइल्ड लाइफ वाले, इन दोनों में बेटर होता है वाइल्ड लाइफ। बताता हूं क्यों। उसमें ड्यूटी आवर भी कम होता है। दूसरी बात, उसमें ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है। तीसरी बात, उनका जो काम होता है वो बहुत महीन होता है। क्या दोनों का जो काम होता है वो वाइल्ड लाइफ वाले का थोड़ा महीन होता है। महीन से बोले तो अगर कहीं पर भी कोई रेस्क्यू वगैरह होगा तो उसमें फॉरेस्ट गार्ड ना जाकर के वाइल्ड लाइफ वाला जाएगा, ठीक है। यानी कि एक फॉर एन एग्जांपल, जैसे कहीं पर अगर कोई सांप निकला, देखिएगा इसी में मैं इस उदाहरण से थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए मेरे घर में ये सच्ची घटना है। मेरे घर में किंग कोबरा निकला। अब होता क्या है, गांव देहात में पता चलता है सांप निकला है और उसे मारने का पूरा कोशिश किया जाता है। कभी ये नहीं पता कि 112 पे कॉल करके भी आप मदद ले सकते हैं पुलिस से। तो इसी उदाहरण के जो है जरिए मैं आपको इस कहानी को थोड़ा सा आगे और इसका जो वर्क प्रोफाइल है उससे जोड़ता हूँ। फोन किया 112 पे, पुलिस आती है और पुलिस वो एक बार देखती है, उसके बाद वो फिर जो नजदीकी जो वाइल्ड लाइफ वाले रहते हैं उनको जो है वो फोन करती है और वहां से जो होता है वाइल्ड लाइफ अपनी गाड़ी लेकर के वो घर पर आते हैं और वहां से जो स्नेक होता है उसको रेस्क्यू करके ले जाते हैं। ये मेरे गांव में पहली बार हुआ था कि सांप को पकड़ने के लिए किसी ने 112 पे कॉल किया हो और पुलिस को बुलाया हो, ठीक है। तो इसलिए देखा होगा बड़ा महीन काम होता है सांप को पकड़ना। तो जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको किस तरीके से रेस्क्यू करना है, किस तरीके से कब्जे में लेना है, चाहे वो गुलदार हो, चाहे चीता हो, चाहे शेर हो या फिर छोटे से छोटा हो, स्नेक हो, मतलब कोई भी प्राणी हो, वन्यजीव प्राणी कोई भी हो, सबका रेस्क्यू करने का काम वन्य यानी वाइल्ड लाइफ वाले का होता है, न कि फॉरेस्ट गार्ड वाले का, ठीक है। दोनों का ही होम डिस्ट्रिक्ट जो होता है अपनी नौकरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात होता है भैया क्या इसमें सैलरी यूपी पुलिस कांस्टेबल बराबर मिलती है? नहीं भाई, इसकी सैलरी में और यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी में अंतर होता है। दोनों की सैलरी जो होती है वो सेम नहीं होती है। एक और चीज देखिएगा, आपके पास अगर विकल्प होता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक नौकरी आपका आ गया, दो विकल्प हैं, या तो मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में जाऊं या फिर फॉरेस्ट गार्ड में जाऊं, दोनों में कौन सा चयन करेंगे? देखिएगा
बेसिकली हो जब बॉर्डर स्कीम नहीं है तो आप अपने घर से भी नौकरी करेंगे, इसमें वेतन कम होगा। क्या इसमें जो है वो वेतन कम होगा। दूसरी बात क्या होता है कि जंगल के अंदर भले ही वो एक पार्क है, भले ही वो एक जंगल है, आपने देखा हो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर सहारनपुर एक क्षेत्र है, सहारनपुर में मोहंड का जो रेंज पड़ता है, ठीक है, शिवालिक रेंज में ही मोहंड एक क्षेत्र पड़ता है, वहां से पूरा जो है 15-20 किलोमीटर तक मां साकुम्बरी तक जो है दून एक्सप्रेस से मां साकुम्बरी तक जो है ये जंगल जाता है। तो अब वो न तो कोई नेशनल पार्क है, सिर्फ जंगल है, तो वहां पर फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं। मेरी उनसे एक बार मीटिंग हुई तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या ये बताइए ड्यूटी में अब रात बरात आपको अगर जंगल में जाना हो तो क्या आप अकेले जाते हैं, तो उन्होंने बताया नहीं भाई, हमारे साथ में एक संविदा कर्मचारी भी होता है। यानी वो संविदा कर्मचारी ज्यादातर मैंने देखा भाई कि होमगार्ड जो होता है, वो फॉरेस्ट गार्ड जो होता है वो अपने ही जिले में नौकरी करता है और उसके साथ में जो संविदा कर्मी पर जो कार्यकर्ता होता है प्राइवेट एम्प्लॉय, वो भी उसके मतलब परिवारजन में से कोई ना कोई होता है। ये मैंने ज्यादातर देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बन जाते हैं तो फिर आप अपने परिजनों को भी संविदा कर्मचारी के तौर पर अपने साथ लगा सकते हैं, रख सकते हैं। तीसरी बात इसमें एक जो मुझे लगता है नेगेटिव पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसमें सैलरी तो कम मिलती है, लेकिन अगर आप मान लीजिए जंगल में है, अब जंगल के अंदर वहीं पर आपको जो है एक कमरा मिलेगा, वहीं पर आप रहेंगे और फिर ड्यूटी करके वापस वहीं पर आएंगे। तो ऐसे में अगर आप फैमिली को साथ में रखते हैं, जो कि बड़ा डिफिकल्ट होता है, फैमिली को अगर XYZ अगर आप साथ रखते भी हैं तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए नज़दीक स्कूल नहीं होंगे, जंगल से नेचुरल सी बातें दूर रहेंगे, तो ऐसे में गाड़ी आएगी फिर लेके जाएगी, ये बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला वहां तक नहीं आएगा ना ले जाएगा। तो एजुकेशन को भी ध्यान में रखते हुए, फैमिली को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। यस, दूसरी बात आप कहेंगे कि भैया होम डिस्ट्रिक्ट है तो अपने घर से चले जाओ, घर से आ जाओ। ज्यादातर आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट गार्ड वाले अगर होम डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी कर रहे होते तो वो अपनी फैमिली को तो सीधी सी बात है, जो उन्हें 1-2 कमरे का जो आवास मिलता है फॉरेस्ट के अंदर भी है ना, रहने के लिए कमरे होते हैं, तो वहां पर सामान्य तौर पर तो वो अपनी फैमिली को नहीं रखते हैं, अपने घर पर रखते हैं, फिर वो चले जाते हैं, आ जाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए कि आप मान लीजिए अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला किसी कारणवश और आप दूसरे जनपद में गए और सोचे कि मैं अपनी फैमिली रख लूं, तो फिर दिक्कत वाली बात होगी। फैमिली को आप रख लेंगे लेकिन बच्चों का क्या करेंगे, उनका भी तो पढ़ाई लिखाई देखना है, ये चीज होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि संविदा कर्मचारी भी, जैसे आपकी नौकरी लग जाती है, आप अपने भाई को भी संविदा कर्मचारी के तौर पर वहां पर जो है लगवा सकते हैं साहब से कह करके। अच्छा, उसको भी आधा सैलरी मिलता है, उससे जो डबल होता है वो आपको सैलरी मिलता है, एक चीज होता है। बाकी जो भी वेतन भत्ते, जो भी आपका फूड अलाउंसेस और बाकी जो आपका साइकिल अलाउंसेस होता है, वर्दी भत्ता होता है, वो सब मिलता है, लेकिन सैलरी कंपैरिजन कांस्टेबल के इसमें कम होती है। ऐसे समझिएगा अगर इसकी सैलरी 22,000 है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की 30,000 है, समझ रहे हो ना, 7-8 हज़ार का जो सैलरी में डिफरेंस होता है वो देखने को मिलता है। इसलिए अगर बॉर्डर स्कीम से संबंधित अगर ये बेनिफिट लगता है तो ये ठीक है। बाकी वन्य जीव में देखो बहुत बड़ा फील्ड है। वन्य जीव का क्या होता है कि आप जैसे ऐसा भी होता है ना, आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों को जागरूक नहीं है, गांव में सांप निकला मार दिया, लेकिन उसको भी जो है वो पुलिस को बुला सकते हैं, वो फिर वाइल्ड लाइफ वालों को बुलाते हैं, ऐसा जो मैंने किया था। तो ऐसे में एक दूसरा भी स्कोप है कि आप जब एक्सपर्ट हो जाते हैं ना तो फिर ये इस काम में बड़ा मजा आने लगता है। एक तो जब आप जंगल में रहेंगे तो आपका जो स्वास्थ्य है ना, जैसे आप 40 साल के हैं वैसे आप 60 साल के रिटायर होकर के निकलेंगे। मतलब वहां पर उम्र जो है, आप 60 साल के तो हो चुके होंगे लेकिन उम्र आपकी 40 साल की लगेगी, क्योंकि जंगल के अंदर एकदम भाई साहब प्यूरीफाई, क्या एकदम प्यूरीफाइड ऑक्सीजन मिलेगा जंगलों में जानवरों के साथ में रहना। और कहेंगे कि भैया अगर मान लीजिए रात में अगर हाथी निकलाया, शेर, गुलदार निकलाया, चीता निकला तो ससुरा क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको ट्रेनिंग ही इस बात की दी जाती है कि जंगली जानवरों से कैसे आपको अपने आप को सेफ करना है। दूसरी बात आपने देखा हो कुछ जंगल सफारी होती है। जंगल सफारी में क्या होता है कि एक गाड़ी होती है, उसमें जो टूरिस्ट होते हैं वो बैठ जाते हैं जो जंगल में जानवरों को देखने के लिए आते हैं। यस, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी जो है एक होमगार्ड, जो वो सॉरी होमगार्ड बोल दिए, फॉरेस्ट गार्ड रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस नौकरी को, अगर आपको लगता है तो जरूर आप फॉर्म भर दीजिएगा। पैट 2025 और 12वीं इसमें एलिजिबिलिटी है। बाकी सिलेबस में मैंने इसमें देखा था, सिलेबस एक सेकंड में आपको बताता हूँ सिलेबस में क्या है। इसमें 50 मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का समय है। 50 क्वेश्चन शायद 50 क्वेश्चन जो होंगे वो है ना फॉरेस्ट बुक से आएंगे। मतलब सीधी बात है, फॉरेस्ट गार्ड है तो फॉरेस्ट गार्ड मतलब उसी नौकरी के संबंधित जो है सवाल यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद में यूपी जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में जीव विज्ञान के भी सवाल आते हैं, कंप्यूटर के भी आते हैं। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के जो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं
वो इसमें काफ़ी जो है वो अच्छी है। ठीक है, आप देख लेना भैया, जो आपको ठीक लगे वो आप देख लेना। लेकिन नौकरी के संबंध में अगर आप कुछ और पूछना चाहेंगे तो क्योंकि मेरे नज़दीक और मैं पहले से उन्हें जानता हूँ, तो मैं उनसे जानकारी करके संभवतः आपके सवालों के जवाब तो मैं उनसे पूछ ही लूँगा। ठीक है, तो बाकी ठीक है, अपना कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ड्यूटी क्या कहें, ड्यूटी तो भाई 12 घंटे की होती है, ड्यूटी तो आपकी 12 घंटे शिफ्ट होती है, लेकिन शिफ्ट में कोई विशेष दिक्कत नहीं होता है। यस ना, जैसे कि एक थाना क्षेत्र के अंदर एक कांस्टेबल अगर अपने बीट क्षेत्र में निकल गया, अब मान लो वो कोने पर बैठा हुआ है या 10 किलोमीटर दूर बैठा है अपने बीट क्षेत्र में, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि यहाँ पॉइंट पर कोई नहीं। ऐसा होता है जैसे मान लीजिएगा एक 20 किलोमीटर का एक लंबा रूट है, तो 20 किलोमीटर के जैसे मान लो 20 किलोमीटर तक जंगल है, तो 20 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें कम से कम 20 तो पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर जो है संविदा कर्मचारी जो आपके साथ में रहेंगे राइट हैंड के तौर पर, वो उनकी ड्यूटी वहां पर लगी रहती है, वो रात में सोते हैं ताकि जंगली जानवरों का जो ट्रैक मूवमेंट होता है उसको भी देखा जाए। तो काफी मतलब ठीक है नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं तो अच्छा है। लेकिन क्योंकि इसमें अगर आपको लगता है जंगली जानवरों से बहुत प्रेम है, उनके साथ में जीवन एकदम है ना मस्त वाली ड्यूटी करनी है, तो फिर आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, उसका जो जवाब है मैं जानकारी करके आपको दे दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी सवाल है तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।